नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। नाउ द गोस्ट ऑफ 1971 वॉर। आज भी जो ये भूत है ना 1971 वॉर का, पाकिस्तान को हॉन्ट करता है। और ये बात हमने साफ साफ देखी जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी अपनी पोजीशन से हट चुके हैं और एक नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, तब भी 1971 वॉर का कई बार मेंशन किया गया। पहली बात तो ये जान लीजिए, इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहां पर पीएम प्रेसिडेंट जो भी बने वो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। मेन चीज होती है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, क्योंकि अंत में इनकी सरकार वगैरह इनका आर्मी चीफ ही संभालेगा। मुझे अजीब बात यह लगती है कि पिछले 4-5 साल में कई पाकिस्तानी लोगों ने ये बात ऑलमोस्ट इग्नोर करनी स्टार्ट कर दी थी और इस भ्रम में वो लोग जी रहे थे कि उनकी सरकार जेन्युइनली, जो भी उनका पीएम बनता है वो जेन्युइनली सारे डिसीजंस खुद लेता है। मगर अब पाकिस्तान के लोग भी अच्छे से ये बात समझ चुके हैं कि इन रियलिटी इनका देश, इनकी आर्मी चला रही है। और अब पाकिस्तान की आर्मी को एक नया बिलियनियर, एक्चुअली एक नया आर्मी चीफ मिल चुका है। इसका नाम है सैयद असीम मुनीर। यहाँ पे आप देख पाओगे मुनीर की फोटो। ये है पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1971 वॉर का यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस कहाँ जाएंगे, इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मगर पहली बात तो ये जान लो कि जनरल बाजवा ने जाने से पहले अपने आखिरी फेयरवेल स्पीच में क्या मैसेज दिया है पूरे पाकिस्तान को। देखो, बाजवा ने ना पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस आर्मी जनरल्स की तरह जाने से पहले 1971 वॉर का मेंशन किया है। इससे पहले आप अगर देखो तो जो भी पाकिस्तान के बड़े आर्मी चीफ रह चुके हैं, लंबे समय तक आर्मी चीफ रह चुके हैं, सब लोग 1971 के बारे में रोए हैं अपनी पोजीशन छोड़ने से पहले। मुझे याद है जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये कहा था एक इंटरव्यू के दौरान, जब ये अपनी पोजीशन छोड़ रहे थे उस टाइम इन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब मुझे न्यूज मिली ना कि ऑफिशियली बांग्लादेश एक कंट्री बन चुका है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो चुका है, ये रोने लगे थे। इन्होंने लिटरली कहा, आई ब्रोक डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग। है कि जब सरेंडर वरेंडर हुआ, मैं तो अपने ट्रूप्स के सामने रो रहा था बैठ के, और वो ट्रूप्स भी रो रहे थे। ये सूरत है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म। 71 की बात। हाँ बिल्कुल, सब खत्म हो गया है। कहाँ जाऊं, किधर जाना चाहिए, छोड़ दें, चले जाएं, कोई पता नहीं। ना जो बात मुशर्रफ ने कही थी ऑलमोस्ट सेम बात पाकिस्तान के बाकी जो आर्मी जनरल्स रहे हैं याया खान के बाद, सबने सेम बात रिपीट करी है। अब इनके इंटरव्यू वगैरह आर्काइव में मिलते नहीं है, मगर जो मैंने किताबें पढ़ी है, जितना परवेज मुशर्रफ ने कहा है उससे 10 गुना ज्यादा ही कहा होगा बाकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने। क्योंकि एक मेंटली आप सोच कर देखिए, चाहे कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान क्या कोई भी देश होता, उसकी आधी आबादी एक वॉर में चली गई। वॉर कितने दिन तक चली? 13 दिन तक वॉर चली। यूक्रेन की वॉर अभी कितना 9वां महीना स्टार्ट होने वाला है यूक्रेन की वॉर का, और 13 दिन में पाकिस्तान की आर्मी ने इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया। इन लोगों के लिए ट्रूली शॉकिंग होगा। मैं बिल्कुल यहाँ पर परवेज मुशर्रफ की बात पर शक नहीं करूंगा, ये खुद बिल्कुल रोए होंगे, इनके जो सैनिक थे वो भी रोए होंगे। एज ए कंट्री पूरे पाकिस्तान पर एक बहुत ही बड़ा स्कार पड़ा था, और वो स्कार देखो आज भी काफी हद तक पाकिस्तान के सामने जीवित है। उसका एक रीजन मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करता है विजय दिवस, और हम ओपनली कहते हैं कि ये वो दिन था जब इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने किया सरेंडर। और ये देखो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी को बुरी तरीके से डीमोरलाइज कर देता है। और जब एक आर्मी लगातार डीमोरलाइज हो रही हो, अपने ही देश में इमरान खान जैसे लोग भला बुरा कह रहे हैं आर्मी पर, फिर बाहर इनको काफी बार 1971 के जो ये इमेजेस हैं, जो सीन्स हैं, स्पेशली ये जो सीन है, ये देखने को मिलते हो, तो आर्मी चीफ जो है अब ना इनके ये कोशिश कर रही है कि क्यों ना इतिहास बदल दो, ये बात बोल दो कि अब ना हम कुछ फैक्ट्स करेक्ट करेंगे जो पहले करेक्ट नहीं किए गए। इसलिए अभी बाजवा ने जाने से पहले एक स्पीच दिया और स्पीच में ये बात बोली। मौजूद हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे, और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेन मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की।
ना यहाँ पर बाजवा ने बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश करी है, फैक्ट्स को तोड़ने की कोशिश करी है। पहली बात तो बाजवा ने ये कहा कि जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में जिन्होंने सरेंडर किया था ना, सरेंडर तो इनकी सारी आर्मी नहीं कर दिया था वहाँ पर, मगर ये यहाँ पर ऐड कर रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में 92,000 93,000 नहीं थी, सिर्फ 34,000 थी। ये नैरेटिव पाकिस्तान इन द फ्यूचर बहुत पुश करेगा। ये जो नंबर है ना 93,000 सरेंडर का, इनको बहुत दुख देता है। आप क्योंकि अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इससे बड़ा सरेंडर हुआ नहीं। ये काफ़ी बार खुद से पूछते होंगे कि इन सैनिकों ने लड़ना मंजूर क्यों नहीं किया, इन्होंने सरेंडर क्यों कर दिया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये कह रहे हैं कि बाकी जो थे कुछ 60-70 हज़ार के आसपास, वो इनके कुछ सिविलियन थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। इतने गवर्नमेंट ऑफिसर्स पाकिस्तान के नहीं थे इस पाकिस्तान में, वो बहुत पहले निकल चुके थे। फिर इन्होंने मुक्ति वाहिनी जो फौज है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया। इन्होंने कहा कि जी 2 लाख वेल ट्रेन मुक्ति वाहिनी ये ढाका में इकट्ठे हो गए थे। नहीं, मुक्ति वाहिनी की जो टोटल फोर्स थी, आप किसी भी सोर्स से पता कर सकते हैं, चाहे बांग्लादेशी, यूएन का, इंटरनेशनल का। बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी था उसकी मैक्सिमम फोर्स 1.5 लाख से 1,80,000 थी, और 1,80,000 के 80,000 एक जगह कभी भी इकट्ठे नहीं होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पूरे देश में चल रही थी। तो ढाका में जहां पर इनका मेन सरेंडर हुआ है, वहां पर मेरे हिसाब से मैक्सिमम 80-90 हज़ार के आसपास मुक्ति वाहिनी होंगे, ऑलमोस्ट उतने ही जितने पाकिस्तान के यहाँ पर आर्मी के लोग थे। और इंडियन आर्मी भी 2.5 लाख यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इन्होंने भी यहाँ पर ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा चला के दिखाया है। और आप अगर 1971 में जो न्यूट्रल कवरेज देखोगे, इवन आप अगर ब्रिटेन की कवरेज देखोगे वॉर की, तो उसमें ब्रिटेन के मीडिया ने यह कहा है कि इंडिया के सैनिकों ने तो उल्टा मुक्ति वाहिनियों से पाकिस्तान के सैनिकों को बचाया था। अगर इंडिया के सैनिक पाकिस्तान को ऑप्शन ये ना देते कि सरेंडर कर लो, हम तुमको मुक्ति वाहिनी से बचा लेंगे, तो सारे पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे जाते। एक बहुत ही बड़ा जेनोसाइड होता उस दिन ढाका में। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये